Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Irshad's Math. I hope all of you are fine. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है 81/16। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 81/16 और बाहर पावर है हमारे पास -3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास बाहर पावर है वो माइनस में है, तो सबसे पहले हम पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 16/81 लिख देंगे 81/16 को। आपको पता है कि अलजबरा में अगर x की वैल्यू ऊपर -1 है तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 1/x की पावर -2 है तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर जाकर पावर प्लस में और माइनस में हो जाती है। इसी तरह से 81 की पावर ऊपर -3/4 थी तो हमने इसको नीचे ले आए तो ये हमारे पास पावर +3/4 बन गई, और 16 की पावर हमारे पास नीचे माइनस में थी, ऊपर जाके प्लस में हो गई। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब आपने करना ये है कि 81 और 16 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 81 का भी इस तरह से एलसीएम ले लें एंड 16 का भी इस तरह से एलसीएम ले लें। तो 81 का एलसीएम लेंगे आप तो ये 2 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 2 4 8 तो 1 हमारे पास बच जाएगा। तो 3 2 अगर हम 6 करें तो 2 इधर कैरी लिए तो 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो चुका है। अब नेक्स्ट 2 से करते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों की हमारे पास 4 4 वैल्यूज हैं। 2 × 2 × 2 × 2 और नीचे हमारे पास आएगा 3 × 3 × 3 × 3। 81 और 16 की जगह हमने उनकी ये वैल्यूज लिख ली हैं, मीन के हमने इनको खोल के लिख लिया है। हम कर क्या रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो हमने इनको ओपन करके लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ स्टूडेंट देखें 2 1 1 1 1 2 4 टाइम्स है तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 और बाहर हमारी पावर है -3/4। अब हम इन दोनों को सेपरेटली लिख लेते हैं -3/4 और नीचे वाली भी 3 4। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ प्लस आएगा क्योंकि हमने वैल्यूज को उल्टा लिया था, मल्टीप्लाई 3/4। सो यहाँ से ये जो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में पावर्स लिखी हैं इसका क्या मीन है, इसका मीन ये है कि ये इस तरह से पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं 4 × 3/4। तो ये 4 4 से कैंसिल 3 बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से ये 4 4 से कैंसिल, ये भी 4 इस 4 से कैंसिल। सो 2 की पावर हमारे पास 3 और 3 की पावर भी स्टूडेंट 3 आ गई है। 2 की पावर अगर हम 3 लें तो 2 2 4, 4 2 8, 3 तक जाएंगे तो 8 आंसर आएगा। एंड 3 की पावर अगर हम 3 लें तो 3 3 9 एंड 9 3 27। तो 8/27 सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आया है। सो पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में भी स्टूडेंट सबसे पहला काम हम इसकी पावर को प्लस बना देते हैं। तो ये 3/4 की पावर -2 है तो हम इसको 4/3 लिखेंगे तो पावर हमारे पास +2 में आएगी। डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 एज इट इज। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, 4/3 की पावर स्क्वायर में है तो इसको हम 4 का स्क्वायर अलग से और 3 का स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं। डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा कि ये वैल्यू जो है ये हमारे पास उल्ट जाएगी। 4/9 है सो ये 9/4 बन जाएगा और दोनों की पावर हमारे पास 3 3 है। मल्टीप्लाई 16/27 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 है और यहाँ 9 है। सो स्टूडेंट्स हम इन सबको ओपन कर लेते हैं। ये 4 की पावर 2 और ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, आपको पता है कि ये 3 × 3 आएगा 9 और बाहर हमारी पावर 3 है और नीचे हमारे पास 4 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 16 हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 के इक्वल आया था। हमने इधर क्वेश्चन नंबर 1 में एलसीएम में किया है और 27 जो है वो हमारे पास 3 की पावर 3 के इक्वल आया। सो इधर हम 3 की पावर 3 लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको 3 की पावर 3 अलग से मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 अलग से लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास 4 की पावर 3 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है
2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट देखेंगे 3 की पावर 3 इस 3 की पावर 3 से कैंसिल, और ये 4 की पावर 2 से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा इधर, और ये 3 की पावर 2 भी सिमिलरली यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगी पावर, पीछे हमारे पास इधर 1 पावर बच जाएगी, और नीचे हमारे पास 1 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 और 2 इस साइड से कैंसिल हो चुका है। मल्टीप्लाई ये वाली चीज बच जाएगी हमारे पास, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को हम 16 ही लिख लेते हैं। तो 4 1 द 4, 4 4 द 16, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 3 बच गया, और यहाँ पे 4 3 4 द आंसर आ गया हमारे पास 12। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई तरीके से करवाऊं, और आपका आंसर जो है सिंप्लीफाई हो के आ चुका है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका सिंप्लीफाई का मतलब ही क्या था कि इतना बड़ा क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन थे, और हम एक डिजिट में इसका आंसर ले आए हैं 1 और 2 12। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.027 की पावर, इधर भी पावर हमारे पास माइनस में है, लेकिन इसमें हमने फर्स्ट काम माइनस पावर को नहीं, पॉइंट को खत्म करना है। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं, और जितनी वैल्यूज हों उतने 0। तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाता है 27/1000, और हमारे पास पावर है -1/3। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको 1000/27 लिखें तो हमारे पास पावर 1/3 + 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे 27 जो है, ये हमारे पास 27 3 की पावर 3 के इक्वल लिखा था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इस ये जगह पे हम 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। और 1000 आपको पता है कि 10 × 10 × 10 करने से हमारे पास 1000 आता है। इट्स मीन के जो हमारे पास 1000 है ये 10 की पावर 3 आ सकता है, और बाहर हमारे पास 1/3 है। सो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 3 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 × 1/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 की पावर भी 1 बच जाएगी, और 3 की पावर भी 1। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई होके हमारा ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर 10/3 आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे 1/7 पावर है। आपको पता है कि स्क्वायर रूट को हम इस तरह से लिखते हैं, ये 1/2 भी लिखा जा सकता है, इसी तरह √7 को हम 1/7 लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7, और बाहर पावर है 1/7। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें अलजबरा की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमने समझनी है कि अलजबरा में अगर हमारे पास सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। सो पावर यहाँ 1 + 1 पावर आएगी 2। सो अगर हमारे पास अलजबरा में वैल्यूज डिवाइड हो रही हों और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जो ये नीचे हमारे पास बड़ी पावर है तो ऊपर वाली पावर हमारे पास नीचे आ जाएगी, 3 - 2, तो आंसर आएगा 1/x। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यही चीज करेंगे। x की पावर हमारे पास 14 है, नीचे हमारे पास x की कोई पावर नहीं है, सो हम इसको रहने देंगे। मल्टीप्लाई y की पावर हमारे पास ऊपर 21 है और नीचे 14 है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई z की पावर 35 है और नीचे 7 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और बाहर हमारे पास 1/7 है। सो x 14 एज इट इज, और 21 - 14 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आएगा, 21 में से अगर हम 14 को माइनस कर दें तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। y की पावर 7 मल्टीप्लाई 35 - 7 अगर कर दें तो 28 आएगा, और बाहर हमारे पास 1/7 पावर है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इन सब पे ये 1/7 पावर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। सो स्टूडेंट्स, ये भी सेम हमारे पास इस तरह से है, 14 मल्टीप्लाई 1/7, 7 1 * 7, 7 2 * 14, 7 7 से कैंसिल, 7 1 * 7, 7 4 * 28। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा किस तरह से आंसर आएगा, x स्क्वायर y मल्टीप्लाई y की पावर 1 मल्टीप्लाई z की पावर 4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर y z की पावर 4।
सो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स 25 की पावर है हमारे पास n+1 माइनस 25 की पावर है हमारे पास 25 इंटू 5 की पावर 2n। सो हम इसको भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इजी मेथड से आपको इजीली सिंप्लीफाई करवाऊं। सो स्टूडेंट्स आप इनको एज इट इज लिखें, 5 को एज इट इज लिखें, 25 को हम एलसीएम करें तो आप देखें 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो इधर हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे n+1 माइनस 25 एज इट इज एंड 5 की पावर 2n एज इट इज। नीचे हमारे पास है 5 की पावर 2n एज इट इज। एंड आपको पता है स्टूडेंट्स जब हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारी पावर जो हैं वो इस तरह से ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जब चीज़ें ऐड हो रही हैं तो हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे। मीन के 5 की पावर 2n अलग से लिखेंगे एंड 5 की पावर 3 अलग से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 2n बन जाएगा, जिस तरह से ऊपर क्वेश्चन में है। और 25 के अगेन हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और बाहर n+1। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास 5 इंटू 5 का ये स्केयर बन जाएगा और बाहर है हमारे पास n+1 माइनस 25 5 की पावर 2n एज इट इज। और नीचे है हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 माइनस 5 स्केयर और बाहर n+1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास अगर, तो ये 2n+1 आ जाएगा। इसको भी हम 5 का स्केयर लिख सकते हैं 25 को और ये 5 2n। और नीचे है हमारे पास 5 की पावर 5 एज इट इज, 5 की पावर 2n, 5 एज इट इज एंड 5 की पावर 3 माइनस इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर को 2n+2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप कि यहाँ से हम 5 की पावर 5 को एज इट इज और 5 की पावर 2n को एज इट इज एंड 5 को एज इट इज लिख लेते हैं। मीन के +1 था तो हमने अलग से लिख लिया माइनस 5 स्क्वायर एंड 5 2n। अब नीचे देखें हमारे पास 5 की पावर 2n एंड 5 इंटू 5 की पावर 3 है। सो इसको हम 5 की पावर 2n और 5 की पावर 1 + 3 माइनस 5 की पावर 2n और 5 का स्केयर अलग से लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे 5 और ये 5, सो ये 1 + 1 ये 5 का स्केयर बन जाएगा 5 की पावर 2n 5 1 + 1 माइनस 5 स्केयर 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n 5 की पावर 4 माइनस 5 2n 5 का स्केयर। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने 5 की पावर 2n और 5 स्केयर को कॉमन ले लेंगे। सो 5 की पावर 2n और 5 स्केयर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 5 1 + 2 था तो यहाँ पे एक 5 बच गया और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। और नीचे हमारे पास 5 की पावर 2n एंड 5 का स्केयर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 4 है तो 5 स्केयर बच जाएगा और यहाँ पे अगेन हमारे पास 1 बच जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ हमारी इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी। 5 - 1 हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा और नीचे हमारे पास 5 का स्केयर 25 - 1 25 - 1 हमारे पास स्टूडेंट्स आपको पता है क्या आंसर आएगा 25 - 1 का 24। ऊपर हमारे पास 4 आ गया और नीचे 24। तो 4 1 द 4 4 6 द 24। सो 1/6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है। इसको एक दफ़ा रिव्यू करवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। हमने क्या किया 25 को ओपन करके लिखा यहाँ पे और बाकी चीज़ों को हमने एज इट इज़ लिखा। नीचे हमने 5 2n और 5 3 को अलग से लिख लिया। देन हमने 5 का स्केयर यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे भी हमने 25 को 5 का स्केयर लिखा। देन हमने 2n और 5 स्केयर को कोशिश की कि इस तरह से बनाए कि हमने इसको कॉमन ले लिया और नीचे से भी हमने 5 2n और 2 को
बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास यहाँ 5 का स्क्वायर बच गया और यहाँ पे हमारे पास एक 5 बचा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मीन के 1 बच गया और यहाँ पे भी 1 बच गया। सो यहाँ पे ये चीज़ हमारी कैंसिल हो गई और फिर सिंपली हमारे पास 5 माइनस 1 4 और 25 माइनस 1 24 बचा। सो कटिंग की तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1/6 आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप स्टूडेंट्स, 16 की पावर x प्लस 1 लिखा है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि 16 का हम स्टूडेंट्स एलसीएम करें तो वो हमारे पास आता है 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 16 को और बाहर है हमारे पास x प्लस 1 प्लस 20 और ये हमारे पास 4 की पावर 2x है और नीचे हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स इसको भी हम 2 की पावर कुछ समथिंग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये x प्लस 2 बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 20 एंड 4 की पावर 2x। तो स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब हमारे पास x मल्टीप्लाई x हो रहा होता है तो उसकी जो पावर्स होती हैं उनको हम प्लस करते हैं। सिमिलरली बेस सेम है यहाँ भी, तो हम पावर्स को प्लस करेंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 3 टू द 6। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास 4 की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपली 4 का स्क्वायर बचेगा और इस साइड पे हमारे पास प्लस 20 और नीचे हमारे पास x प्लस 3x, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4x माइनस 3 प्लस 6 आएगा हमारे पास प्लस 3। सो 4 की पावर 2x है हमारे पास और स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x। 2 की पावर 4x को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इसको हम ओपन करें 2 को 4 टाइम्स तो 2 टू द 4 और 2 टू द 4 मीन के हम इसको 4 की पावर 2x भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो 2 की पावर 4x है उसको हम इस तरह से पहले सेपरेट कर लेते हैं, 2 की पावर 4x एंड 2 की पावर 3 अलग अलग से और 4 की पावर 2x 16 प्लस 20 और नीचे हमारे पास जो 2 की पावर 4x है उसको हम 4 की पावर 2x लिख देते हैं एंड 2 की पावर 3x एज इट। अब ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 16 प्लस 20 करो स्टूडेंट्स तो क्या आए 20 प्लस 16 आंसर आएगा हमारे पास 36। तो यहाँ पे हमारे पास 36 और 2 का क्यूब नीचे आ जाएगा हमारे पास 8। सो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है 4 9 द 36 4 2 द 8। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया हमारे पास 9/2। 2 का क्यूब था तो यहाँ पे मैंने 2 का क्यूब ओपन किया, अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 टू द 4 4 टू द आंसर आएगा हमारे पास 8 और 36 था तो 4 टू द 8 और 4 9 द 36, 4 के साथ हमने इन दोनों की कटिंग की 9/2 हमारे पास आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 64 और 9 है, तो सबसे पहले हम 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। स्टूडेंट्स 2 कितनी टाइम्स आया है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है हमारे पास 2, तो हम इसको 6 टाइम्स लिख लेते हैं और बाहर हमारे पास पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है हमारे पास -3/2, तो 9 का भी हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर इनके 3 × 3 और बाहर पावर है हमारे पास -3/2। स्टूडेंट्स 2 की पावर 6 और बाहर लिखते हैं -2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 और बाहर है हमारे पास -3/2। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की पावर 6 है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं -2/3 6 मल्टीप्लाई -2/3 इसमें 3 1 3 3 2 6 तो आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 एंड डिवाइड और यहाँ पे भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -3/2 ये 2 2 से कैंसिल डिवाइड 3 की पावर -3 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 टू द -4 डिवाइड 3 की पावर -3
स्टूडेंट्स जब हम इस डिवाइड को ख़त्म करेंगे तो यू नो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगी वैल्यू -3 पावर। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा 2 की पावर -4 और नीचे 3 की पावर -3 और नीचे पावर -3 है तो ऊपर जाएगी तो ये +3 हो जाएगी और ऊपर माइनस है तो नीचे आगे +4 हो जाएगी। इस तरह से आएगा। 3 की पावर 3 हम देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था 3 की पावर 3 हमारे पास होगा 27 एंड 2 की पावर 4 अगर आप करें तो 2 की पावर 4 हमारे पास आता है स्टूडेंट 16। ओके 2 की पावर 4 हमारे पास आ गया 16। सो 27/16 यही हमारे पास स्टूडेंट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है स्टूडेंट 3 की पावर n को एज इट इज लिखते हैं और 9 हमें पता है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3 और बाहर n+1 और नीचे है हमारे पास 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई नीचे भी हम 9 को इस तरह से लिखेंगे n-1। अब स्टूडेंट 3 की पावर n एज इट इज 3 की पावर 3 को हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं और बाहर पावर है n+1 और नीचे हम 3n-1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर n-1 पावर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स अब देखें 3 की पावर n को एज इट इज लिखें और ये 2 जो है बाहर पावर से मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2n+2 और नीचे हमारे पास 3 की पावर n-1 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2। स्टूडेंट्स आपको पता है जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। सो इन पावर्स को हम n+2 लिख सकते हैं और नीचे भी हम 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो पावर्स हैं वो ऐड हो रही हैं तो n+2n आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n प्लस 2 एज इट इज और नीचे हमारे पास n+2n 3 की पावर 4n एंड -1 और -2 -3। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो और इस तरह से वैल्यूज डिवाइड हो रही हों तो हमारे पास पावर्स जो है वो माइनस हो जाती है। सो हमारे पास 3n+2 ये पावर जो है ऊपर जाके -4n और -3 ऊपर जाके +3 बन जाएगी। सो 3n - 4n प्लस माइनस माइनस -n +2 और +3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +5। -n + 5 को अगर स्टूडेंट्स ऊपर पावर माइनस में है तो हम नीचे लेकर आए तो नीचे हमारे पास ये पावर n-5 बन जाएगी। तो 1/3 की पावर n-5 ये हमारे पास आंसर आ गया। सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करना चाहें कि 1 की पावर 3n को हम अलग से लिखें और 3 की पावर -5 अलग से और ये -5 पावर जो है ऊपर जाके प्लस में आ जाए 3 की पावर 5 एंड 3n और अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं या हम 3 की पावर जो है स्टूडेंट्स 5 ले लें तो हमारे पास आंसर 243। तो इसको आंसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 243/3 की पावर n। ओके इस तरह से भी लिख सकते हैं आप और मजीद सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। तो ना 5 की पावर n+3 है हमारे पास एंड 6.5 की पावर n+1। तो यहाँ से 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है -4 मल्टीप्लाई इन दोनों में से हम 5 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं। इधर 9 बच गया और इधर हमारे पास 4 बच गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर भी हम 5 की पावर n+1 अलग कर लेते हैं और 1 प्लस किया है पीछे हमारे पास 3 था तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे 5 की पावर 2 बच जाएगी -6 × 5 की पावर n+1 5 की पावर n 9 - 4 करें तो आपका पास आंसर आएगा 5। स्टूडेंट्स यहाँ से आप 5 की पावर n+1 जो है कॉमन ले लें और यहाँ पे बच जाएगा 5² -6 और नीचे भी हमारे पास 5 की पावर n है और इधर 1 है तो ये हमारे पास n+1 बन जाएगा क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी बेस सेम है तो ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी n+1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आएगा आपके पास 25 - 6। सो स्टूडेंट्स आप 25 - 6 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 19। क्वेश्चंस इजी हैं बस आपको थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम लॉजिक
लॉजिकली लेकर चल रहे हैं क्वेश्चंस को, लॉजिकली हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। आई होप स्टूडेंट्स का आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।